कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही ख़राब है। और ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये यहाँ पे अपराधियों को सज़ा मिलती ही नहीं है। यहाँ पे लोगों की जान की कीमत की सज़ा नहीं मिलती है। और जो अपराधी जो होता है, जो पेपर लीक करता है, उसको कभी कोई सज़ा ही नहीं मिलता है। आज भी जितने भी लोग बिहार में पेपर लीक किए हैं, इस राज्य में पेपर लीक हुए हैं, हर एग्ज़ाम का ही पेपर लीक हो रहा है, वो अपराधी को आज तक सज़ा नहीं मिली है। तो यह जो भीड़ है या जो लोगों का इतना साथ मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर युवा, हर वर्ग के लोग, ये सच्चाई है कि बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। मेरा 3 ही सपना है कि पहला मैं अपने समाज को और अपने सोसाइटी को आने वाले समय में एक मजबूत समाज कैसे बनाऊं। कि जो 90% के लोग हैं, जो आज भी शोषित है, गरीब है, मजदूर हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने हिस्से की हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा तीसरा सपना है कि मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, उस राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। लाइव सिटीज़ की टीम पहुंची है समस्तीपुर और हमारे साथ हैं निशिकांत सिन्हा। देखिए, बात बिहार की, बात बदलाव की कर रहे हैं। क्या जादू कर रहे हैं लोग, सुनने के लिए बेताब हैं। लोग सुनने के लिए कुर्सी पर से बैठकर टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं कि निशिकांत सिन्हा कब अपनी बातों को रखेंगे। निशिकांत सिन्हा जी, लाइव सिटीज़ में स्वागत है। जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर क्या जादू कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनसैलाब हो रहा है। यह जादू बिहार का बदलाव का जादू है और हर युवा, बिहार के हर वर्ग के लोग बिहार का बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में बिहार एक विकसित राज्य बने। क्योंकि जिस हिसाब से दूसरे राज्य हमारा विकास कर रहा है, उस हिसाब से हमारा राज्य विकास नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में एक बिहार मजबूत बिहार बने, एक सशक्त राज्य बने और एक विकसित राज्य बने। तो यह जो भीड़ है या जो लोगों का इतना साथ मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर युवा, हर वर्ग के लोग, ये सच्चाई है कि बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। तो एक उम्मीद लेकर यहाँ पे मेरा साथ दे रहे हैं कि ये बरसों से जो एक विकास नहीं हुआ या जो बदलाव नहीं हुआ, शायद इनके आने से एक बदलाव हो जाए या एक बिहार विकास राज्य बने। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मैं अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। मैं हर साल करीब जितने भी गरीब बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी समाज से होते हैं, उनको मैं गोद लेता हूँ और जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती है उनको मैं पटना, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में रख कर पढ़ाता हूँ और उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता हूँ। तो मेरे काम को देखकर लोगों को एक उम्मीद जगी कि ये इंसान अभी तक राजनीतिक में आया नहीं है और ना ही तो इसको राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट है, फिर भी अपने सोसाइटी के लिए, अपने गरीबों के लिए पिछले 5 वर्षों से सेवा कर रहा है, लोगों को आर्थिक मदद कर रहा है, लोगों को एजुकेशन में आगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये निशिकांत सिन्हा दूसरे भी क्षेत्र में काम करते हैं तो लोगों में बदलाव आएगी। तो उसी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ का युवा है, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी उम्मीदों पे मैं हमेशा खड़ा उतरूँ। हम लोगों से बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे निशिकांत सिन्हा चुनाव लड़े, हम लोग समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़े। चुनाव का अभी मेरा फैसला नहीं हुआ। जैसे अभी मैंने परिवारवाद राजनीतिक पे भी विरोध किया, तो चुनाव का फैसला बोलना है बहुत जल्दीबाजी होगी। मैं जनता से बात कर हाँ, मैंने ये फैसला जनता के ऊपर ही मैंने छोड़ा है। मैंने वही बोला है कि मैं जनता के लिए आया हूँ, मैं अपने सोसाइटी को मजबूत करने के लिए आया हूँ, मैं अपने बिहार को मजबूत करने के लिए आया हूँ। तो मेरा अभी जो उद्देश्य है कि मैं हर ज़िला में संवाद करूँ, हर ज़िला के लोगों से मैं मिलूँ, उनके विचारों को मैं समझूँ, उनके समस्याओं को समझूँ और बिहार को हर क्षेत्र में मजबूत कैसे करें। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं एज ए बिजनेसमैन कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं एज ए बिजनेसमैन नहीं कर सकता। अगर यहाँ के बिजली नहीं है तो मैं बिजली को पैदा नहीं कर सकता हूँ, वो यहाँ की सरकारें ही बिजली पैदा कर सकती है। अगर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है तो उसको एक बिजनेसमैन ठीक नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ की जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ख़राब है
तो उसको निशिकांत सिन्हा या एक बिजनेसमैन ठीक नहीं कर सकता है, उसको यहाँ के राजनीतिक में सत्ता में बैठे लोग ही ठीक कर सकते हैं। तो जो चीज़ मुझसे हो रही है वो मैं खुद कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझसे नहीं हो रही है तो वही समस्याओं को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और उस समस्याओं को मैं कैसे समाधान निकालूँ। अगर यहाँ के लोग, बिहार की जनता बोलते हैं कि नहीं, बिहार में एक बदलाव की सच में ज़रूरत है और एक राजनीतिक में विकल्प की ज़रूरत है, तो मैं बिहार के लोगों का जो फैसला है मैं हमेशा अपने सर आँखों पे रखूँगा और उस फैसला को मैं आगे लेके जाऊँगा। निशिकांत सिन्हा मंच से 3 सपने की बात कर रहे थे, वो सपना? मेरा 3 ही सपना है कि पहला, मैं अपने समाज को और अपने सोसाइटी को आने वाले समय में एक मजबूत समाज कैसे बनाऊं, क्योंकि हमारा समाज आज के टाइम में एक बिखरा हुआ समाज है। जब हम कहा करते थे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, वैसे लोगों के हम वंशज हैं कि जो बिहार मगध ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया पे शासन करके गए। आज उन्हीं के जो वंशज हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग भटक गए हैं। आज हम एक राज्य पे भी या एक ज़िला पे भी राज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। तो मेरा जो पहला सपना है वो अपने समाज को मैं हर क्षेत्र में एक मजबूत समाज कैसे बनाऊं, और दूसरा कि जो 90% के लोग हैं जो आज भी शोषित है, गरीब है, मजदूर हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने हिस्से की हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा तीसरा सपना है कि मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ उस राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। निशिकांत सिन्हा से एक सवाल है, बिहार के युवा इन दोनों परेशान है। बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, पेपर लीक हो गया, अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नेता लोग जाते हैं, बयान देते हैं, सियासत करते हैं। निशिकांत सिन्हा होते तो क्या करते? इस पे मैं कड़ी से कड़ी, इस पे मैं वही बोल रहा हूँ कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही ख़राब है। और ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये यहाँ पे अपराधियों को सज़ा मिलती ही नहीं है, यहाँ पे लोगों की जान की कीमत की सज़ा नहीं मिलती है। आज अगर किसी का कोई हत्याएं हुई तो वो जो अपराधी होता है 4 साल, 5 साल, 10 साल तक नहीं पकड़ाता है, या पकड़ाता है भी तो 10 दिन 15 दिन में बेल हो जाता है। यह आखिर क्यों हो रहा है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लोगों को आप मनोबल को बढ़ा रहे हैं, तभी तो दूसरी बार ये घटना करने का अंजाम दे रहा है ना। अगर आप एक पहली बार ही उसको कड़ी से कड़ी सजा दे दें या ऐसा आप लॉ एंड ऑर्डर बना दें ताकि दूसरी बार ये घटना करने के पहले वो 1000 बार सोचे, ना कि एक बार सोचे। तो उसी तरह से पेपर लीक का भी मामला है। जितने भी लोग यहाँ पे पेपर जो लीक कर रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे दूसरे राज्य में हो, चाहे इस देश में हो, अगर आप कड़ी से कड़ी सजा दें तो दूसरी बार इन लोग इस तरह के घटना का अंजाम नहीं देंगे। और जो अपराधी जो होता है, जो पेपर लीक करता है, उसको कभी कोई सज़ा ही नहीं मिलता है। आज भी जितने भी लोग बिहार में पेपर लीक किए हैं, इस राज्य में पेपर लीक हुए हैं, हर एग्ज़ाम का ही पेपर लीक हो रहा है, वो अपराधी को आज तक सज़ा नहीं मिली है। अभी पिछले बार ही कुछ एग्ज़ाम था, उसमें भी पेपर लीक हुआ, आज भी अपराधी भागा हुआ है। उसके पहले भी जो पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उसका भी अपराधी 6 महीने तक भागा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी अपराधी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा है या यहाँ का सरकार से बड़ा है। तो या तो दो ही चीज़ है, या इस जो केस है, इस तरह का जो केस है उसको सीरियस नहीं ले रही है, या तो लोगों को पकड़ना नहीं चाह रही है। निशिकांत सिन्हा होते तो क्या फैसला लेते? बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं और जल्द से जल्द सज़ा देते हैं ताकि आने वाले समय में दूसरी बार इस तरह का घटना ना करे। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल लेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर और बीजेपी सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, ये चर्चाएं लगातार चलती है कि तेजस्वी यादव लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। ये अलट पलट की राजनीति बिहार में कब तक चलेगी? ये मैं किसी के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ और ये उन लोगों का पर्सनल है, क्योंकि मैं अभी राजनीति के क्षेत्र में आया नहीं हूँ। तो नीतीश जी के बारे में या तेजस्वी जी के बारे में मैं किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, बिहार में एक बदलाव की तो ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व करने वाले का विजन सही हो। समस्तीपुर से सांसद हैं संभवी चौधरी, उनका कहना है कि जब वो सांसद नहीं थी तो लोग मैप पर जानते नहीं थे कि समस्तीपुर है कहाँ। तो उनसे पूछना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर कहाँ के थे। कर्पूरी ठाकुर जैसे भारत मतलब लोगों को अगर आप दरकिनार कर रहे हो या आप नहीं जानते हो, तो वैसे लोगों को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। निशिकांत सिन्हा हमारे साथ थे और देखिए किस
ने सवालों के जवाब दिए, इशारों इशारों में उन्होंने सारों सवाल के जवाब दिए। बीपीएससी के पेपर लीक हो या फिर अलट पलट की राजनीतिक। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।